हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। तो इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविंद्र जडेजा के बल्ले से निकला है विजय का चौका और फाइनल में न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया है। रोहित शर्मा के नाम एक और रिकॉर्ड जोड़ चुका है और इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्षित बिष्ट और रुद्रांश खुराना। हर्षित, आपकी चेहरे की खुशी बता रही है कि बहुत अच्छे से वेट कर रहे थे इस खुशी का। रुद्रांश हमारे साथ हैं, सभी के चेहरों पर खुशी है। आसपास मुझे पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है। जिस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है और खासकर जिस तरीके से इंडिया ने इस मुकाबले में जीत हासिल की है। न्यूजीलैंड ने एक टफ फाइट जरूर दी, आखिरी में जाकर मैच को कुछ फंसाने की कोशिश की, लेकिन इस जीत को किस तरीके से रैंक करना चाहेंगे? रोहित शर्मा के लिए कितना बड़ा पल, टीम इंडिया के लिए कितना बड़ा पल और खासकर इंडियन फैंस के लिए कितना बड़ा पल है? हर्षित, आपसे शुरुआत करेंगे। देखिए बहुत बड़ी जीत है यार। मतलब जैसे कि मैंने मिड इनिंग शो में भी बोला था कि 250 रन का 52 रन का टारगेट इतना आसान नहीं होने वाला है, और न्यूजीलैंड ने वो दिखाया कि वो क्यों एक इतनी कॉम्पिटिटिव टीम मानी जाती है। बट ऑल दैट एंड्स वेल, वही वाली कहावत जो है वो आज सक्सेसफुल साबित हुई। 49 ओवर्स में हमने वो टारगेट चेस करके एक बड़ी जीत दर्ज करी है। काफी अच्छा, मतलब काफी बहुत ही इंटेंस मैच था यार। मतलब एक तरफ लग रहा था कि इंडियन टीम ये मैच आसानी से जीत जाएगी, जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन कर रहे थे। फिर उसके बाद जो कोलैप्स हुआ, विराट कोहली जल्दी चले गए, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल भी जल्दी क्विक सक्सेशन में विकेट गिरे। बट उसके बाद जिस तरह से केएल राहुल ने काम एंड कंपोज इनिंग खेल के हमको फिनिश लाइन के पास ले जाया, तो मतलब यार एक ऐसे मैचेस ना हमेशा आपको याद रहते हैं जहां पर ये रोज नर्व बाइटिंग होता है, नेल बाइटिंग हमेशा रहता है। तो वो मैच था। और आज जिस तरह का परफॉर्मेंस इंडियन टीम ने दिया है, आई हैव नथिंग बट टू प्रेज ऑल दीज इंडियन प्लेयर्स। एंड इट वाज अ कंप्लीट गेम। इट इज नॉट जस्ट दैट कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर ने मैच जिताया, सारे ही प्लेयरों का इस पूरे टूर्नामेंट में कंट्रीब्यूशन रहा। और जितने भी प्लेयर्स इंडिया ने खिलाए पूरे टूर्नामेंट, 12 प्लेयर्स खिलाए। लोग 15 की बात कर रहे थे कि 15 ये क्यों लिया वो क्यों लिया, बट 12 प्लेयर के टीम पे दम पे इंडिया ने टूर्नामेंट जीता। और बहुत ही प्रभावित हूँ, सारे ही प्लेयर्स थे जितने भी खेले, जितने को भी चांस मिला, एवरीबडी डिड वेरी वेल एंड इट वाज अ कंप्लीट डोमिनेटिंग विन। 5 मैच से 5 मैच जीत के आप टूर्नामेंट चैंपियन बनते हैं। नथिंग मोर सेटिस्फाइंग देन दैट। रुद्रांश, योर व्यूज ऑन दिस विक्ट्री और कह सकते हैं विनिंग जो फाइनल मुकाबला है वहां पर बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी आज साबित हुए। खुद कप्तान जिन्होंने आज बेहतरीन पारी खेली और टीम इंडिया के लिए एक टेम्पलेट सेट किया, जिस पर कह सकते हैं केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने अपनी मोहर लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। रोहित शर्मा की 76 रन की पारी कैसे रेट करेंगे उसको, और आज ये इनिंग कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, खासकर उस दौर में जब रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे थे। उस दौर में, उस समय में और फाइनल मुकाबले में ये पारी कितने मोमेंटम उनके लिए क्रिएट करेगी? जी, वो तो फ़िटनेस के सवाल तो हमको पता ही है, एकदम गलत थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर हम लोग को, आपको बताओ, डिस्कशन हो रहा था बहुत ज़्यादा इस मैच से पहले कि बड़ा मैच है, रोहित शर्मा को थोड़ा अग्रेशन कंट्रोल करना चाहिए, अपने तरीके से नहीं खेलना चाहिए, बड़ा लंबा खेलने करना चाहिए। पर हम लोग क्रिकेट नेक्स्ट पे बार-बार यही बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको अपना नेचुरल गेम खेलने देना चाहिए, और वही उन्होंने किया। और रिजल्ट आप सबके सामने है, क्योंकि आप इतने बड़े प्लेयर को ये नहीं बोल सकते कि आप, जैसा आपने इतने एक्सपीरियंस, आपको जो समझ में आया कि कैसे खेलना चाहिए, टीम को क्या जरूरत है, उनको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप अपना तरीका चेंज कर दो जस्ट बिकॉज ये फाइनल है। वो बिल्कुल किसी के काम नहीं करता, ना इंडिया के लिए काम करता, ना न्यूजीलैंड के लिए काम करता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन पावर प्ले ओवर्स में था, क्योंकि पावर प्ले ओवर्स में ही बॉल सही से बैट पे आ रहा था। उन्होंने जितने रन मारे, अगर वो ना मारते, जल्दी आउट हो जाते, या फिर रोक के 100 मारने के लिए जाते, 30 बॉल पे 20 रन पे होते, तो टीम उतना अच्छा खेल ही ना पाती, क्योंकि बाकी बैटर्स के पास टाइम नहीं होता, उनको रिस्क लेना पड़ता। श्रेयस अय्यर को रिस्क ज्यादा पहले लेने पड़ते, अक्षर पटेल को रिस्क पहले लेने पड़ते, और ऐसे ही करते करते केएल राहुल, हार्दिक पांड्या पे प्रेशर होता, जो जस्ट बिकॉज रोहित शर्मा ने वो नॉक खेला, उन पर प्रेशर नहीं था। उनके नॉक की वजह से पूरे बाकी टीम के लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया, और हमने देखा उसका रिजल्ट। हर्षित, क्या सच में ये बिल्कुल जो रुद्रांश ने कहा एक करारा जवाब था, जो ये बेहतरीन पारी रोहित शर्मा के बल्ले से निकली है? और जो खासकर डिबेट चल रही थी, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने जो ये डिबेट शुरू की, फैट शेमिंग, फिर फिटनेस डिबेट, कई तरीके के क्रिकेट एक्सपर्ट सामने आए जहां पर तरह तरह के व्यूज देखने को मिले। रिटायरमेंट तक की बातें होने लगी कि ये लास्ट टूर्नामेंट हो सकता है, बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही थी, लेकिन क्या रोहित शर्मा की इनिंग इन सारी चीजों का जवाब है? नहीं, रोहित शर्मा की ये इनिंग इन सारी चीजों का जवाब नहीं है। इससे पहले भी वो कई सारी इनिंग्स खेल चुके हैं जहां पर ऐसे सवाल उठने नहीं चाहिए थे, पर वो बार बार उठते हैं।
और रोहित शर्मा ने दिखा दिया कि वो क्यों बड़े मैच के प्लेयर हैं। आज से पहले बहुत बात चल रही थी, स्टार्ट पे बात कर रहे थे, रोहित शर्मा ने आईसीसी फाइनल्स में रन नहीं बनाया, ही इज द बिग फ्लॉप। पर आज जब मौके की जब जरूरत थी, जब भारत को एक 252 रन का रन चेज करना था, एक ऐसी टीम के पास जिनके पास स्पिन अच्छे थे, बाकी टीमों के कंपैरिजन में अच्छे स्पिनर्स थे, वहां रोहित शर्मा ने दिखाया कि वो क्यों इतने बड़े प्लेयर माने जाते हैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट के। एक कंप्लीट नॉक था, ठीक है, बहुत अनफॉर्चुनेट थे कि वो जिस तरह से आउट हुए, वरना तो आज सेंचुरी पक्का था। और जैसे कि आकाश ने मेरे ट्रेनिंग में बोला था कि रोहित शर्मा को आज कमान लेनी पड़ेगी, और मैंने भी बोला था कि एक ओपनर को एक बड़ा नॉक खेलना पड़ेगा, और आज हमारे ओपनर्स ने वो काम करके दिखाया। रोहित शर्मा एकदम डोमिनेट करके जिस तरह से वो आगे बढ़ के न्यूजीलैंड बॉलर्स को छक्के मार रहे थे, उन्होंने उसका टेम्पलेट दूसरी बॉल पे सेट कर दिया था, जब उन्होंने काइल जेमिसन को सेकंड बॉल पे छक्का मार के अपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 1000 रन पूरे किए थे। तो रोहित शर्मा ने आज इस लीड रन चेज को लीड किया, और उन्होंने दिखाया कि कप्तान, और यार इंडिया का तो हमेशा रिकॉर्ड भी रहा है ना कि फाइनल मैच में कप्तान जाके एक अच्छा नॉक खेलता है। धोनी की याद आई थी मुझे 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में, कप्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैं अपनी टीम को फिनिश लाइन तक लेके जाऊंगा, और रोहित शर्मा ने भी आज वो फिनिश लाइन तक तो नहीं ले गया, पर उन्होंने टेम्पलेट सेट कर दिया था जहां पर बाकी बैटर्स ने लेवल कप करा और इंडिया को एक जीत दिलाई है। वेरी हैप्पी विद रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी, रोहित शर्मा की बैटिंग, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को लेकर काफी सवाल उठे थे पिछले 6 महीनों में, बहुत ज्यादा बातें हुई। पर आज जब बड़ा मौका था, जब एक आईसीसी टूर्नामेंट स्टेज पर था, रोहित शर्मा ने दिखाया कि भाई मैं हूं एंड आई विल डू द जॉब। सो ये सारा जवाब है उन सारे क्रिटिक्स को जो रोहित शर्मा पे डाउट कर रहे थे या करेंगे। उनको याद रखना चाहिए कि जब बड़ा मौका आता है तो बड़े प्लेयर अकेले परफॉर्म करते हैं। लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने, उनके फॉर्म को लेके क्वेश्चन थे, विराट कोहली फाइनल मैच में परफॉर्म किया जहां पे जरूरत थी, और आज रोहित शर्मा ने, और इंसिडेंटली दोनों ने 76 रन बनाए। तो एक ये कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं, बट दोनों बड़े प्लेयर रोको आपके 76 रन बना के आपको आईसीसी ट्रॉफी जिता चुके हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से खुशियाँ देखने को मिली, जिस तरीके के विक्ट्री का सेलिब्रेशन दोनों ही रो को यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली के चेहरे पर देखने को मिला, वो सारी कहानी बयाँ करता है कि जीत उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और खासकर इंडियन फैन्स के लिए, जो एक लंबे समय से एक आईसीसी ट्रॉफी, उस हालाँकि वो 2024 टी20 वर्ल्ड कप में हमारे सामने आ चुकी थी, लेकिन 2013 के बाद से 50 ओवर कह सकते हैं फॉर्मेट को लेकर जिस ट्रॉफी का इंतज़ार था, आज वो खत्म हुआ है। रुद्रांश, कैसे रेट करेंगे इस कह सकते हैं ट्रॉफी विन को? पूरी अगर कह सकते हैं टाइमलाइन देखी जाए, जिस तरीके से टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में शुरुआत की और फाइनल तक जाकर एक भी मैच टीम इंडिया नहीं हारी। न्यूजीलैंड के सामने ही कह सकते हैं सबसे टफ फाइट सोच देखने को मिल रही थी कि नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड ही उनको एक टफ फाइट दे सकती थी, और दी भी, क्योंकि 251 जिस तरीके का एक लो स्कोरिंग मैच लग रहा था, खासकर बैटिंग पिच मालूम दे रही थी, उसके बावजूद पार्ट टाइम बॉलर्स को जिस तरीके से यूज़ किया मिचेल सेंटनर ने, खासकर सचिन रविंद्र को, इसके अलावा माइकल ब्रेसवेल ने भी अच्छी गेंदबाजी की, ग्लेन फिलिप्स ने भी अच्छा मोमेंटम क्रिएट किया, न्यूजीलैंड के लिए एक टफ फाइट दी। ये नहीं कह सकता हूँ कि मैच को अपनी तरफ खींच कर ले गए, लेकिन एक फाइट पुट अप करने की कोशिश ज़रूर की इतने लोग, एक कह सकते हैं 252 रन जब आप चेज़ कर रहे हो, खासकर टीम इंडिया जैसी एक बेहतरीन टीम आपके सामने हो। जी, बिल्कुल फाइट बिल्कुल दी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं, न्यूजीलैंड बुरी टीम नहीं है, उनको कंडीशंस का अंदाज़ा है, जितना भी चाहे वो बोल ले कि इंडिया को ज़्यादा अंदाज़ा था, पर न्यूजीलैंड यहाँ बहुत खेला है दुबई में मैचेस, और उनके वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे भी कंडीशंस के लिए। उन्होंने आई थिंक थोड़ा सा उनका बैटिंग इनिंग्स में फर्स्ट थोड़ा 10-15 रन पीछे रह गए वो, अगर वो थोड़ा और बन जाता तो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता, 10-15 रन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करते, पर वो रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा, आई थिंक 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए विच वी डोंट एक्सपेक्ट देम टू डू, और उन्होंने उसके लिए ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ा कैच, सचिन रविंद्र ने अच्छा कैच पकड़ा, पर बार बार जिस भी कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, बार बार न्यूजीलैंड से मोमेंटम थोड़ा पीछे हटते जा रहा था। आई थिंक दैट बिकेम अ इशू फॉर देम। उसके अलावा आई थिंक उनकी बॉलिंग इट्स जस्ट थोड़ा मैट हेनरी के ना होने के बाद भी इतना अच्छा परफॉर्म करना, पावर प्ले में उनको विकेट्स नहीं मिले, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा प्रेशर डाला, पर उसके बाद भी दे केप्ट ऑन पुलिंग द गेम बैक, उनको क्रेडिट हमेशा जाता है। पर कमिंग टू इंडिया, आई थिंक आपने कहा कि सारे मैचेस जीत के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जीतना, आई थिंक दिस इज व्हाट द टीम कुड हैव डन इन द 2023 वर्ल्ड कप एज वेल। ये थोड़ा सा मिनी टूर्नामेंट था, और उसमें उन्होंने करके दिखाया सेम वही कि मोमेंटम जब हाथ में होता है तो ये टीम किसी को छोड़ती नहीं है। और हमको याद रखना चाहिए कि इस टीम के पास जसप्रीत बुमराह नहीं थे, एक नए कोच थे, और रोहित शर्मा के पास सारी टीम, सिर्फ रोहित शर्मा नहीं, बहुत लोगों को बहुत प्रेशर था। 2023 में हमने 3 ओडीआई खेले थे, 2024 में हमने 3 ओडीआई खेले थे पूरे साल में, और हम एक सीरीज खेले थे वो हारे थे। यहाँ आके ऐसे परफॉर्म करना, इंग्लैंड सीरीज में ऐसे परफॉर्म करना, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में आके एक भी मैच ना हारना, ओनली टीम्स टू नॉट लूज अ मैच, बहुत बड़ी बात।
बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है। जडेजा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने ये इनिंग खेली, और खासकर सबसे कह सकते हैं इकोनॉमिकल बॉलर रहे आज टीम इंडिया के लिए। 3 की इकोनॉमी रेट से बॉलिंग की जडेजा ने और विनिंग शॉट भी लगाया। सेमीफाइनल मुकाबले में केएल राहुल और जडेजा ही क्रीज पर मौजूद थे। आज भी कोइंसिडेंस की बात अभी हर्षित आपने की थी 76 रन की, आज भी एक कोइंसिडेंस देखने को मिला कि विनिंग कह सकते हैं पेयर आज भी केएल राहुल और रविंद्र जडेजा रहे, और रविंद्र जडेजा ने जिस तरीके से शॉट लगाया, उनकी कह सकते हैं क्या उनके कंट्रीब्यूशन को किस तरीके से रेट करना चाहेंगे? देखिए, रविंद्र जडेजा बहुत बड़े प्लेयर हैं इंडिया के लिए अक्रॉस फॉर्मेट्स। हमेशा लोग बात करते हैं कि जब आप स्क्वाड सिलेक्शन होता है तब लोग बात करते हैं दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जरूरत क्या है, दोनों तो एक जैसे प्लेयर्स है, क्यों लेके गए? पर दोनों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस पूरे टूर्नामेंट में, और दोनों ने दिखाया कि क्यों उनको पिक किया गया था। वेरी हैप्पी विद रविंद्र जडेजा। जब 2013 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, रविंद्र जडेजा हाईएस्ट विकेट टेकर थे। फिर 2017 में जब वो एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ था हार्दिक पांड्या से, जब वो रन आउट हो गए थे, तो हार्दिक पांड्या तो जडेजा विलेन बन गए थे। बट आज उन्होंने फिर अपने आप को रिडीम किया। आज उन्होंने एक बहुत ही इकोनॉमिकल स्पेल डाला, 10 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए। उसके बाद जब लग रहा था कि मैच फंस रहा है, लास्ट में आके काम कंपोज इनिंग खेली, केएल राहुल का अच्छे से साथ निभा के इंडिया को फिनिश लाइन के बाहर ले गए और एक बाउंड्री मार के मैच को जिता दिया। तो रविंद्र जडेजा इज अ वेरी क्वालिटी प्लेयर एंड इट्स हाई टाइम दैट वी शुड रिस्पेक्ट सच काइंड ऑफ प्लेयर्स, बिकॉज ऐसे प्लेयर्स आपके लिए बार बार नहीं आते। रविंद्र जडेजा ने बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, हर डिपार्टमेंट में इंडियन टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया एंड आई एम वेरी प्लीज्ड विद रविंद्र जडेजा परफॉर्मेंस। और ये उन सारे चीजों और ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे जवाब हैं ये जीत के, जो टीम सिलेक्शन के बाद क्वेश्चन करते हैं कि अरे 4 पेसर्स क्यों हैं, ये स्पिनर्स क्यों हैं, या जसप्रीत बुमराह के बिना कैसे जीतेंगे? सबके बिना जीत गए ना। तो वही सिचुएशन है कि प्लेयर्स जो होते हैं वो उनको जो सिलेक्टर्स हैं सबको पता है उनका रोल क्या है, और वो फील्ड पर अपना जवाब देते हैं। तो आई एम वेरी प्लीज्ड। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ पर्सनली इन चीजों से, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें सोशल मीडिया पे देखने को मिलती थी, बट प्लेयर्स ने अपना सारा ध्यान सिर्फ खेल पे लगाकर, चाहे न्यूजीलैंड का आप चाहे वो जिंक्स बोल दो, चाहे एसएससी ट्रॉफी का बोल दो, सब खत्म कर दिया, सारा परफॉर्मेंस दिखाया, कंप्लीट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस। 5 के 5 मैचेस जीतना दुबई जैसे कंडीशंस में, जो कि इंडियन टीम का होम एडवांटेज नहीं था। भले चाहे सारे लोग दुनिया भर में बोलते रहे कि इंडिया का तो होम एडवांटेज था, कोई होम एडवांटेज नहीं था, डिफिकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस थी। वहां जाके इंडिया ने मैचेस जीते हैं एंड nothing is more satisfying than winning the tournament by defeating Australia, by defeating New Zealand team in the ICC tournament, जिन्होंने हमें परेशान किया ICC फाइनल्स में पुराने पहले। तो उससे बड़ी जीत तो मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। आई एम वेरी प्लीज्ड विद दिस परफॉर्मेंस। बिल्कुल, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों को हराकर फाइनल में जीत दर्ज करना, ये बिल्कुल एक बड़ी जीत है। श्रेयस अय्यर के बारे में रुद्रांश बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज की जो जीत है उसमें उनका बड़ा योगदान है। वो 50 तक नहीं पहुँच सके, 48 रन पर जिस तरीके से आउट हुए, गौतम गंभीर का रिएक्शन भी वायरल हो रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया, उस अपना विकेट उन्होंने थ्रो किया। हालाँकि मुझे भी लगता है, ये मेरा भी मानना है कि जिस मोमेंटम में वो चल रहे थे, उस तरीके से विकेट थ्रो नहीं करना चाहिए था। खासकर काइल जेमिसन ने जब कैच ड्रॉप किया था कुछ समय पहले ही उनका, और बेहतरीन लय में दिख रहे थे। और बिल्कुल हर्षित कई बार हमारे लाइव सेशन में ये कह चुके हैं कि इस पूरी स्क्वाड में जिस प्लेयर को सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि वो अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है, और उसको उतना कह सकते हैं डिज़र्विंग जो क्रेडिट है वो नहीं अभी तक मिला है, वो श्रेयस अय्यर हैं। तो रुद्रांश, पहले आपसे शुरू करूँगा, फिर हर्षित से भी इस बारे में उनका ओपिनियन लेंगे। 48 रनों की शानदार पारी कितना कंट्रीब्यूट करती है इस जीत में, और कितनी इम्पोर्टेंट थी? क्योंकि 1 रन पर विराट कोहली उसी समय पवेलियन वापस लौटे थे, और शुभमन गिल जिस तरीके से आउट हुए, वैसे आउट कोई भी प्लेयर नहीं होना चाहता है। तो वहाँ पर श्रेयस अय्यर की ये पारी कितनी बड़ी जीत के लिए कह सकते हैं इम्पोर्टेंट थी? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। ही इज़ वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड, और आई थिंक अगर इंडिया में से किसी को मिलना चाहिए तो ही इज़ द वन, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये पूरे टूर्नामेंट में वो यही नॉक खेलते हैं। वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही खेल रहे थे, और ओडीआईएस में 2019 से वो यही सेम टेम्पलेट से नॉक खेलते आ रहे हैं। पहले बहुत दिक्कत होती थी, टॉप ऑर्डर कोलैप्स होते थे, 2019 तक होते थे, उसके बाद नहीं हो रहे हैं। इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि श्रेयस अय्यर आज खड़े हो गए हैं यहाँ पे। और श्रेयस अय्यर इज जस्ट, वो आते हैं और उनको पता है कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अगर उनको आप पावर प्ले की बात छोड़ दोगे तो उनको पता है कि चाहे स्पिनर्स हों, पेसर्स हों, कैसे मैनेज करना है। बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया, टेम्पो बहुत अच्छे से मैनेज किया। प्लस न्यूजीलैंड बिल्कुल आसान नहीं कर रहा था उनके लिए, बॉल टर्न हो रही थी, बॉल ग्रिप हो रही थी। उस टाइम पे श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल का खड़ा होना बहुत जरूरी था। एंड द बिगेस्ट थिंग इज नीदर ऑफ देम गेव अप टू द टेम्पटेशन कि मैं हम लोग छक्के मारने जाते हैं, मोमेंटम बदलते नहीं। उस टाइम बिल्कुल नहीं जरूरत थी। रोहित शर्मा ने फाउंडेशन ले कर दी थी कि आप थोड़ा टाइम लेके खेल सको, उन्होंने वो खेला।
इसीलिए केएल राहुल, हार्दिक पांड्या जब आए क्रीज पे तब उनके पास रन थे कि हाँ हम लोग मैनेज कर सकते हैं आखिरी 5 ओवर में। और बात रही उनके ड्रॉप की, आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर पे गिव इन कर गए, क्योंकि सैंडनर ने 3 डॉट बॉल डाली, फिर एक बहुत शॉर्ट बॉल डाली जो उनको पसंद है पुल मारना, पर तेज डाली तो वो पुल नहीं मार पाए। और रचिन रविंद्रन ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, बहुत अच्छा प्लान था न्यूजीलैंड का, पर तब तक उनका काम हो चुका था, क्योंकि उनका काम था इनिंग्स को स्टेबलाइज करना। विराट कोहली के विकेट के बाद जो इमोशनल पूरा बर्स्ट होता है टीम में, जैसे सचिन तेंदुलकर के टाइम पे होता था, वो अवॉइड करके पूरी स्टेबिलिटी देना, उन्होंने स्टेबिलिटी दी, वो स्पाइन दिया इनिंग्स को, जिसपे राहुल और पांड्या ने बिल्ड करके गेम खत्म किया। Harshit, your views on Shreyas Iyer's this wonderful innings? नहीं, श्रेयस अय्यर ने देखिए पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। नंबर 4 उनको बैटर के तौर पे देखा जाता है ओडीआई फॉर्मेट पर, और नंबर 4 के लिए परफेक्टली सूटेड बैट्समैन है। मिडिल ओवर्स में खेलने आते हैं ज्यादातर, और स्पिन के अगेंस्ट उनका गेम बिल्कुल ही अमेजिंग है। आज 109 मीटर का छक्का मारा था उन्होंने जो ग्लेन फिलिप्स को, दैट वाज द हाईलाइट ऑफ हिज इनिंग। ठीक है, अनफॉर्चुनेट रहे कि सेकंड मैच इन अ रो में, अपना सेकंड मैच में लगातार अपना 50 को क्रॉस करने से चूक गए, बट एक काम एंड कंपोज इनिंग खेली। और क्योंकि देखिए जब वो आए थे क्रीज पर तब इंडियन टीम ने विराट कोहली का विकेट गंवाया था, और विराट कोहली का 1 रन पे आउट होना हम सबके लिए बहुत बड़ा शौक था। फिर रोहित शर्मा भी चलते बनकर, वहां पे जरूरत थी एक पार्टनरशिप की। अक्षर पटेल के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप 61 रन का पार्टनरशिप बिल्ड किया, और हमें इंडिया को हमेशा एडवांटेजेस पोजीशन पर रखा, डिस्पाइट की रन उतनी गति से नहीं बन रहे जितने पहले विकेट के लिए बने थे, पर इंडिया हमेशा वो सिचुएशन में कंफर्टेबल लगा, और बीच बीच में उन्होंने 2 अटैकिंग शॉट्स खेल के न्यूजीलैंड बॉलर्स को उनके टोज पर रखा। ठीक है, मतलब अगर 50 होती तो और ज्यादा अच्छा लगता, बट 50 के बिना भी उनका जो नॉक है, जिस तरह का पूरा टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस किया, 243 रन बनाए 5 मैचेस में, जो कि इंडियन बैटर्स द्वारा सबसे ज्यादा थे टूर्नामेंट में, सेकंड हाईएस्ट थे। तो वो दिखाता है कि श्रेयस अय्यर इस टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है वाइट बॉल फॉर्मेट में। और मतलब श्रेयस अय्यर ने यार वही जिस तरह से एक्सपेक्टेशन उनसे करी गई थी 2023 वर्ल्ड कप में भी, जिस तरह के बाद उसके एक्सपेक्टेशन करी गई थी कि देखा गया था कि एक सॉलिड मिडल ऑर्डर बैटर, उसी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हुए कमाल के परफॉर्मेंस, चाहे वो पाकिस्तान वाला गेम था, चाहे वो न्यूजीलैंड का गेम जहां उन्होंने 79 बनाए थे, सेमीफाइनल में 45, आज 48। वेरी वेरी प्लीज्ड विद श्रेयस अय्यर्स परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया, और वो इस बात को उन्होंने इस बार प्रूव कर दिया है कि वो नंबर 4 के सबसे बेस्ट बैटर हैं इंडियन फॉर्मेट में इस समय, खासकर ओडीआई फॉर्मेट के लिए, और उनकी जगह लगभग पक्की होनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस बार जगह नहीं मिली थी, उसके बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में उनको पिक किया गया उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, और उन्होंने प्रूव किया है कि उनको जो पिक किया गया वो बिल्कुल ही सही डिसीजन था। इंडिया की जीत को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक चीज को मैं और सेलिब्रेट करना चाहूंगा इस साथ ही, हर्षित एंड रुद्रांश, एक कैच, अब उसको क्या कहें, स्पाइडरमैन कहें, सुपरमैन कहें, जिस तरीके से, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं था जब ग्लेन फिलिप्स एक शानदार कैच पकड़ते हुए दिखे थे। शुभमन गिल भी ऑ करके रह गए थे, रोहित शर्मा का भी रिएक्शन जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे वो देखने लायक था, क्योंकि शुभमन गिल वहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि 31 रन की पारी वो खेल रहे थे, एक अच्छी इनिंग वो बिल्ड करते हुए दिख रहे थे, और जिस तरीके से शॉट खेला था, हर प्लेयर, अगर मैं भी वो शॉट खेलता तो मुझे लगता है ये प्लेयर के ऊपर से निकल जाएगी, और जितना क्विक रिएक्शन था, शायद 1 सेकंड को 1000वें पार्ट में बांट दिया जाए, उतना क्विक रिएक्शन वहां पर ग्लेन फिलिप्स का देखने को मिला। ये पहला वाकया नहीं था, पूरी तरीके से हवा में वो प्लेयर था। क्या ऐसा खास है उस प्लेयर के पास, और कितना बेहतरीन वो कैच था, क्योंकि एक कैच और वो इंडिया के खिलाफ पहले भी ले चुके हैं, जहां पर जिस तरीके से विराट कोहली को चलता किया था, आज उसका शिकार बने हैं, कह सकते हैं, शुभमन गिल। ग्लेन फिलिप्स की इस कैच को कैसे रेट करेंगे? रुद्रांश, आपसे शुरुआत करूंगा। जी, उनके पास 2 चीज़ें, एक तो रिफ्लेक्सेस और दूसरा एंटिसिपेशन, क्योंकि टीम उनको हमेशा आप देखेंगे वहीं खड़ी करती है जहां प्लान होता है कि कैच आएगा। और विराट कोहली के साथ भी बहुत पक्का प्लान था कि बाहर डालेंगे, वो कट करने जाएंगे, तेज कट जाएगा, ग्लेन फिलिप्स का चांस है। और आज भी सैंडनर ने, शुभमन गिल को सैंडनर देख रहे थे कि उनकी बाउंड्रीज नहीं निकल रही है, बहुत ऊपर बॉल डाला, हल्का सा बॉल डाला कि आओ ड्राइव करो, ड्राइव करी, सीधा ग्लेन फिलिप्स के ऊपर से जाना था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से जाना था, पर वो ग्लेन फिलिप्स इसीलिए है क्योंकि उनको पता था कि वो एंटिसिपेट कर रहे थे, और उनके रिफ्लेक्सेस होते तेज हैं, बॉडी उनकी फ्लेक्सिबल है, उनके एकदम एंटिसिपेटेड था, तो इसलिए सही टाइम करी उन्होंने अपनी जंप। पूरी बॉडी इतनी हो गई थी उनकी, एकदम पैरेलल हो गई थी ग्राउंड पे, लेकिन उनको पता था कि वो कैच उनके हाथ में आता है तो वो निकलता नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने, वो उनकी आदत है, वो बहुत इजी कैचेस छोड़ते हैं, फील्डिंग में बहुत मिस्टेक्स होती हैं उनकी, पर ये वाले जो कैचेस होते हैं रिफ्लेक्स कैचेस, उसमें उनसे बेटर इस टाइम पे तो कोई भी नहीं है।
एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वही मूवमेंट है न्यूजीलैंड को, वो चाहिए होते हैं मूवमेंट कि हम लोग, रचिन रविंद्र का कैच भी ऐसा ही था कि उनको मूवमेंट चाहिए था मैच बदलने के लिए, वो ऑलमोस्ट हो गया था, एक दो और थोड़ा प्रेशर बिल्ड कर पाते उस टाइम पे, लेकिन तो वो मैच ही अलग हो जाता। श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, तभी उनकी हम तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने प्रेशर बिल्ड नहीं होने दिया, just because he took that catch. I think New Zealand would have hoped कि वो थोड़ा और कंट्रीब्यूट कर पाते बॉल से, बैट से टूर्नामेंट में, पर फील्डिंग के मामले में आई थिंक ही डिजर्व्स, इंडिया से फील्डिंग मेडल उनको ही दे देना चाहिए इस मैच के लिए भी। Harshit, your views on this fabulous catch? भाई सुपरमैन, आई हैव ओनली वन वर्ड फॉर सुपरमैन। डे बाय डे, मैच बाय मैच ऐसे कमाल के कैचेस पकड़ना, अपनी टीम को कमबैक कराना। देखिए, क्योंकि वो जो कैच था उसके बाद से न्यूजीलैंड टीम्स की स्पिरिट्स थोड़ी सी हाई हुई थी। 105 इनका पार्टनरशिप ब्रेक किया, उसके बाद कोहली, रोहित, पर जिस तरह का कैच फिलिप्स पकड़ता है, और मुझे नहीं लगता उनके अलावा ऐसा कोई कैचेस पकड़ सकता। आप देखें, डैरिल मिचेल ने एक कैच छोड़ा था और हम सब यही बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स होते तो ये कैच हो जाता। ठीक है, जब रोहित शर्मा का भी एक कैच था, रोहित शर्मा ने भी एक फर्स्ट इनिंग में कैच छोड़ा था, और हम तब भी ये बात कर रहे थे ग्लेन फिलिप्स हो जाता तो हो जाता, बिकॉज ग्लेन फिलिप्स ने मैच बाय मैच अपने परफॉर्मेंस से वो करके दिखाया, ऐसे ऐसे कैचेस पकड़े। आज भी देखिए, मतलब जब मैं स्लोमो में वो कैच देता वो हवा में ही थे, और एक हाथ से कैच पकड़ना, और जहां लगता है कि ऐसे डिफिकल्ट कैच है कि वहां आपको ग्लेन फिलिप्स खड़े होते नजर आते हैं। कमाल की टाइमिंग है यार, ऐसे कैच बहुत लोगों को ऐसे कैचेस मैं ऑनेस्टली बोलूंगा बहुत लोगों को पकड़ते हुए देखा है, बट मैच बाय मैच अपने स्तर को बेटर करते जाना, कि आप सोचेंगे इससे बेहतर क्या हो सकता है, तो ग्लेन फिलिप्स अगले मैच में करके दिखा देते हैं, इससे बेहतर ये हो सकता है, इससे बेहतर ये हो सकता है, इससे बेहतर ये हो सकता है। तो जो कंसिस्टेंसी, अनरियल कंसिस्टेंसी ऐसे कमाल के कैचेस पकड़ने की, दैट मेक्स ग्लेन फिलिप्स स्पेशल। एंड मुझे लगता था यार, इनसे मुझे डर था इस मैच में कि बैट से, बॉल से, फील्डिंग से, हर डिपार्टमेंट में ये इंडिया को मुश्किल कर सकता है, और आज इन्होंने करके दिखाया। हर डिपार्टमेंट से इंडिया के लिए ट्रबल्स कोशिश करने की कोशिश करी, बट थैंकफुली हम लोग जीत गए, एंड आई एम वेरी प्लीज्ड। बिल्कुल, इस बीच बड़ा अनाउंसमेंट भी हो गया। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड आज गया है रोहित शर्मा के खाते में, जहां पर उन्होंने अपने से ज्यादा अपने खुद को जो तरीके से इस टूर्नामेंट में उन्होंने कहा, गौतम गंभीर ने एज एन कोच उन्हें बहुत बैक किया, केएल राहुल ने उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने अपने कह सकते हैं पोस्ट मैच प्रेशर में जब उनको प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है, तो वहां पर उन्होंने बोला कि मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं कि जिस तरीके से सभी प्लेयर्स ने बैक किया मुझे, और खासकर जहां पर एज एन टीम लीडर मुझे जिस प्लेयर की जहां पर जरूरत थी वहां पर वो परफॉर्मेंस देखने को मिली, चाहे वो जडेजा हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो। और ये प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मुकाबले में रोहित शर्मा के लिए कितना बड़ा कह सकते हैं रिवॉर्ड है। हर्षित, योर व्यूज? ना, मैं आपसे वही बोल रहा था, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पे, उनकी प्लेस पे, उनकी फिटनेस पे बहुत ज्यादा सवाल उठे हैं पिछले 6 महीने में, जब से वो बांग्लादेश सीरीज शुरू हुई है। बट रोहित शर्मा को हम हमेशा इसलिए बैक करते हैं, मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ रोहित शर्मा का, मैं उसको इसलिए बैक करता था कि यार वो बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े मैचेस में उसने परफॉर्म किया है। अब भले आईसीसी फाइनल्स में उसके वो परफॉर्मेंस नहीं है, बट जहाँ पे जितने कॉन्ट्रीब्यूशन की नीड थी वो थी रोहित शर्मा की। पर एक वही 50 रन का एक मार्क है, एक ऐसा सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, रोहित शर्मा ने वो करके दिखाया। कैप्टन थे, एक जिम्मेदारी थी, टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। 252 रन का रन चेज, भले दुनिया में सबको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, बट मुझे कभी नहीं लगा था कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट दुबई में 252 रन आसान होने वाले, और रोहित शर्मा ने वहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अपनी अटैकिंग इंस्टिंक्ट को क्रैब नहीं किया, बट ऐसे शॉट्स खेले जहां पर आपको डेफिनेट था कि आपको रन्स मिलने वाले हैं। आप देखिए, पहले दूसरी बॉल पे छक्का मार के अपनी इंटेंट क्लियर करी, उसके बाद जो कमाल के सक्सेस डाउन द ग्राउंड मारे, बाउंड्रीज निकाले, और ऐसे हर शॉट पे हम तालियां बजा रहे थे। तो रोहित शर्मा ने आज अपने परफॉर्मेंस से वो बहुत सारी चीजों को साबित किया कि यार अभी डिस्पाइट ही इज 37, डिस्पाइट आपको लगे कि वो फिटनेस नहीं है, डिस्पाइट आपको लगे कि वो एक लकी कैप्टन है, बट अगर वो लकी कैप्टन है तो ऐसा लगा हर किसी के पास होना चाहिए यार। 2 आईसीसी ट्रॉफी जिता पाना, एक ऐसी टीम को जो शायद 11 साल से आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी, उस टीम को 2 ट्रॉफी विद इन 1 ईयर जिताना, उसके बाद आपके पास 6 आईपीएल टाइटल हैं, 5 एज अ कैप्टन है, बड़े मैचेस में आपने परफॉर्म किया। रोहित शर्मा के बारे में आईपीएल में भी मैंने देखा था, बहुत बातें होती थी कि फाइनल मैच में रोहित शर्मा नहीं चल पाते, बट आज सब कुछ कर दिया, एकदम कमाल की परफॉर्मेंस। जब तक रोहित शर्मा क्रीज पे थे, मुझे नहीं लगता किसी को भी 1% भी डाउट था कि ये इंडिया मैच है, ये मैच फंस सकता है या कुछ हो सकता है। बहुत कमाल की, मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था रोहित शर्मा से सेंचुरी आए, बट सेंचुरी नहीं आई वो एक अलग चीज है, बट उसके बाद भी उन्होंने मैच जिता के दिया है, तो इससे बेहतर यार क्या गिफ्ट हो सकता है एज अ क्रिकेट फैन, एज एन इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, जो आप अपने फैंस को दे सकते हैं। तो रोहित शर्मा ने आज वो करके दिया है, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच जीतना एक रेयर चीज है। बहुत सारे क्रिकेटर्स ने, बहुत बहुत कम क्रिकेटर्स ऐसे रहे जिनको आईसीसी फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, तो रोहित शर्मा ने आज उस लिस्ट को भी ज्वाइन किया है। वेरी प्लीज्ड विद हिज परफॉर्मेंस। रुद्रांश, प्लेयर ऑफ द मैच रोहित शर्मा, और जैसा हर्षित ने कहा कि बड़ा मोमेंट इसलिए है क्योंकि ये फाइनल में मिला है।
जी बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक वो यही ट्राई कर रहे थे 2020 वर्ल्ड कप फाइनल में भी, उनका यही गेम प्लान था जो आ नहीं पाया बिकॉज ट्रैविस हेड ने वो एकदम फ्री कैच पकड़ा था। आज उन्होंने वो अवॉइड किया है क्योंकि खेलते रहे, लक भी थोड़ा साथ दिया और उन्होंने अपना एकदम सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने रोल अपना पूरा किया है एंड ही डिजर्व्स इट यार। उन्होंने इट्स लाइक उनको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड क्लेम्स बनाए जाते हैं और जैसे विराट कोहली के साथ होता है उनके साथ भी बहुत ज़्यादा नीडलेस हेट मिलती है। ही इज एन ओडीआई ग्रेट, हमको जितनी जल्दी हमें रियलाइज कर लें कि ही इज नॉट जस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इंडिया हैज हैड इन ओडीआई, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स द वर्ल्ड हैज हैड इन ओडीआई। इस टाइम पे विराट कोहली को जो एक बंदा मैच कर सकता है वो रोहित शर्मा है ओडीआई ग्रेटनेस में, और ही डिजर्व्स इट। जैसे विराट कोहली डिजर्व दैट 2024 T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिलना, वही सेम चीज रोहित शर्मा डिजर्व करते थे यहाँ उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिलना, बिकॉज दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहे इंडियन क्रिकेट के लिए। एंड आई एम वेरी स्पेशली वेरी हैप्पी फॉर देम, क्योंकि इंडियन टीम के साथ जो हेटरेट जुड़ा होता है उनके साथ भी जुड़ा होता है। और ये लोग जितनी मेहनत करते हैं हमको तो कभी पता ही नहीं चलती है, इतनी ज्यादा इनके पीछे बिहाइंड द सीन्स इतना काम किया जाता है, हर मूवमेंट के लिए, हर एक शॉट के लिए जितना काम करते हैं, अपने खुद को बचा के रखते हैं सोशल मीडिया हेट से, सबसे ट्रोलिंग से। और जब इनको ये मिलता है तो फिर पूरी कंट्री को लगता है कि यार हम लोग भी जीते हैं इनके साथ साथ। और आई थिंक या जस्ट लाइक हर्षल, वेरी प्लीज फॉर देम। बिल्कुल, बहुत प्लीजिंग मोमेंट है, चाहे वो रोहित हो या विराट हो। जिस तरीके का हेट्रेट देखने को मिलता है खासकर जब उनका बल्ला नहीं चलता है। रोहित के लिए ये खासकर बहुत ज़्यादा और भी रिग्रेस हो गया था जब रणजी में भी उनका बल्ला नहीं चला, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी उनका बल्ला नहीं चला था। उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा था और टीम इंडिया को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी, उस बीच एक टाइटल जिताना, वो भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें इंडियन बैटिंग लाइनअप की, तो यहाँ पर केएल राहुल जिस तरीके से छठे नंबर पर उन्होंने अपने आप को स्टिक किया है हर्षित, 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, खासकर बार-बार जब एज एन फ्लोटर उनको कई बार देखा गया है, कभी वो ओपनिंग करते हुए नजर आए, कभी वो 4 नंबर पर खेलते हुए नजर आए जब श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे। उसके बाद 6 नंबर पर अब केएल राहुल बैटिंग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन केएल राहुल ने इस बीच जब एक पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहां पर उन्होंने बार-बार ये कह सकते हैं बात करते हुए ब्रॉडकास्टर से ये कहा था कि मुझे भी ये चीज़ बुरी लगती है कि जब आपको कई बार इसलिए कोसा जाता है कि आप टीम में हैं, लगातार आप टीम में बने हुए हैं। और खैर उन्होंने इस चीज़ को खासकर ये पॉइंट आउट किया कि जब भी मैं टीम में होता हूँ, या खासकर कह सकते हैं, मैं टीम में प्लेइंग 11 का हिस्सा होता हूँ, तो मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। जिस पोजीशन पर भी मुझे बैटिंग करने का मौका मिलता है, मैं अपना 100% देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग, बहुत सारे अपोनेंट्स या बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो शायद मुझे नहीं पसंद करते हैं, मुझे कोसते हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब भी मौका मिला है, केएल राहुल ने बल्ले से वो कमाल करके दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विनिंग शॉट खेला था, आज 33 गेंदों में 34 रनों की ये पारी। किस तरीके से रेट करेंगे उनके कंट्रीब्यूशन को? देखिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में केएल राहुल ने 144 का एवरेज है उनका। अभी मैं एक स्टोरी कर रहा था उसमें मैंने देख रहा था बैटर्स विद द हाईएस्ट एवरेज इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025, उस लिस्ट को केएल राहुल टॉप करते हैं। 140 का एवरेज है, तो 140 का एवरेज जब आप बोलेंगे कितनी इनिंग्स खेली हैं, 4 बार बैटिंग करने और चारों बार नॉट आउट रहे, 140 रन के एक एवरेज से इंडिया को टूर्नामेंट जिताया। और केएल राहुल का देखिए यार, मैं पर्सनल फैन नहीं था, मैं चाहता था केएल राहुल नंबर 5 पर बैटिंग करने आए, बट नंबर 6 पर उनको दिया गया क्योंकि टेक्निकल रीजंस की वजह से अक्षर पटेल को टीम इंडिया नंबर 5 पे खिलाई इस टूर्नामेंट में। अक्षर पटेल ने जितनी जिम्मेदारी निभाई और केएल राहुल को जब नंबर 6 पर लेकर आते हैं, देखिए आप यार उसने एज अ ओपनर स्टार्ट किया था, पर आपने उसको नंबर 5 पे डाला, फिर नंबर 6 पे डाला, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेंट होता है। बट केएल राहुल ने दिखाया ये सारी चीजें साइड में हो जाती हैं जब टीम के लिए कंट्रीब्यूशन की बारी आती है। टीम मेरे लिए प्रायोरिटी है, मैं टीम के लिए जिस पोजीशन में मुझे खेलने को कहा जाएगा मैं उस पोजीशन पे खेलूंगा, उस पोजीशन में जो मुझसे एक्सपेक्टेशन है मैं वो फुलफिल करके दूंगा, और केएल राहुल ने वो करके दिखाया। आज भी देखिए देव, जब श्रेयस अय्यर आउट हुए हमें लगा यार मैच फंस जाएगा, यार ये नहीं होना चाहिए था, मैच फंस जाएगा, बट केएल राहुल आए, केएल राहुल ने अपना वो दिखाया कि केएल राहुल क्यों बड़े प्लेयर माने जाते हैं। देखिए उनका कहना सही था कि यार लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, बट लोगों को देखना चाहिए कि हर मैच ना, हर सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर सिचुएशन में आप सेंचुरी नहीं बना सकते। कई बार आपके 20-30 रन जो आपको मैच जिता सकते हैं आपकी टीम को, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और केएल राहुल ने ऐसे काफी सारे नॉक्स, काफी
पिछले कुछ टाइम से खेले जब से उनको मिडिल ऑर्डर का रोल दिया है। तो वेरी प्लीज्ड विद केएल राहुल, वेरी प्लीज्ड विद ऑल दीज गाइज यार। मतलब इस टीम में जितने प्लेयर्स खेले हैं, 12 प्लेयर खेले हैं, सबके सब चैंपियंस हैं अपने, और सबने अपनी पोजीशन को, सबने अपनी प्लेयर्स को हर किसी ना किसी मैच में जस्टिफाई करके दिया। मैं किसी एक पर्टिकुलर नाम को पॉइंट आउट नहीं कर सकता यार, इस प्लेयर की वजह से हम टूर्नामेंट जीते या इस प्लेयर की वजह से टूर्नामेंट जीते। जितने 11 प्लेयर्स हमारे लिए रेगुलर खेले हैं, उन सभी ने हर मैच में किसी ना किसी मैच में कंट्रीब्यूट करके दिया है। चाहे आप केएल राहुल की बात करें, अक्षर पटेल की, रोहित शर्मा की, विराट, अय्यर, शमी, कुलदीप, हम कुलदीप की बात भी करते हैं। तो वही है ना कि सब सारे प्लेयर्स, तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि ये जो टूर्नामेंट था, ये 11 प्लेयर्स के साथ हम गए थे टूर्नामेंट खेलने। डिस्पाइट हमारे स्क्वाड में 15 प्लेयर्स थे, हम 11 के साथ गए थे और उन 11 ने हमारे लिए काम करके दिखाया। तो ये टीम हर महीने में ये चैंपियन बनना डिजर्व करती थी एंड वेरी हैप्पी। रुद्रांश, योर व्यूज ऑन केएल राहुल्स वंडरफुल इनिंग्स और उनका कंट्रीब्यूशन, और खासकर जिस तरीके से उन्होंने ब्रॉडकास्टर से बात की थी और अपना, कह सकते हैं, अपना दुख दर्द सबके सामने लेकर आए थे कि क्योंकि कई बार ये सवाल उठता है कि क्या जाएगा केएल राहुल के पास कि मैनेजमेंट बदलता रहता है लेकिन केएल राहुल वहीं टिके रहते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों का जवाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उन्होंने दे दिया है। जी, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड उनके ऊपर सवाल उठते हैं, ट्रोलिंग होती है 2023 वर्ल्ड कप पे। जबकि आप देखा जाए तो वो अपना रोल ही निभा रहे थे ना उस मैच में भी। यही रोल था उनका तब भी, यही रोल है उनका आज भी। तब सूर्य कुमार यादव थे, आज अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या का उनको सपोर्ट मिला है। तो बहुत फर्क पड़ जाता है टीम के बेसिस में। उस टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा बॉलिंग हेवी टीम खिला रही थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था खड़े रहने का। अब इंडिया के पास डेप्थ है बैटिंग लाइनअप में इस सीरीज में, और वो इंडिया यूज़ कर पाई। और केएल राहुल के लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बिकॉज हम लोग सेल्फलेस क्रिकेटर्स की बात करते हैं इस टीम में। रोहित शर्मा के लिए राइटली बोलते हैं, विराट कोहली के लिए भी बोलते हैं लोग। पर केएल राहुल को आप देखिए, उन्होंने कितनी पोजीशन खेली है लास्ट 4 साल से, 5 साल से। ओपनिंग, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, और आज उनको नंबर 6 पे डाल दिया गया है। वो उस पर भी एक्सेल कर रहा है। ऐसे बहुत क्रिकेटर्स नहीं है हमारे पास। विराट कोहली की हम लोग कितनी बात करते हैं, वो ये नहीं कर सकते हैं। रोहित शर्मा की कितनी बात करते हैं, वो ये नहीं कर सकते हैं। श्रेयस अय्यर की हम कितनी बात करते हैं, वो ये नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ केएल राहुल कर सकता है कि वो नंबर 1 टू नंबर 6 हर जगह बैट करे, जहां टीम को जरूरत हो वहां बैट करे, साथ में विकेट कीपिंग भी करे, और इतनी ट्रोलिंग भी झेले साथ साथ चुप रह के। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम दैट ही स्पोक अबाउट इट, बिकॉज अगर जब तक क्रिकेटर्स नहीं बोलेंगे किसी को समझ में नहीं आएगा। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस नॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉक था। आप मान के चलिए 30 रन छोटे लगते हैं, कम लगते हैं, शायद हिस्ट्री में कोई याद नहीं करेगा, पर जिस सिचुएशन में वो आए थे, हार्दिक पांड्या के साथ श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल दोनों आउट होते गए, सेट बैट्समैन आउट हो गए, टीम हालत खराब हुई थी, न्यूजीलैंड के पास बहुत ज्यादा मोमेंटम था उस टाइम पे। ये कोई शायद हिस्ट्री में याद ना रखे जाए, पर हम लोग जिन्होंने मैच देखा है, वी शुड रिमेंबर कि ही प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉक। मैच खत्म करके आना वहां से, दैट इज व्हाट एवरीवन, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ये अपने प्लेयर से बोलते हैं कि आप सेटल मैच खत्म करके आओ। उन्होंने वो करके दिखाया है। एंड आई थिंक विद दिस मैच, विद दिस नॉक, उन्होंने वो 2023 वर्ल्ड कप के जो डीमंस थे उनको भी गाड़ दिया है और अपने फ्यूचर को और ब्राइट कर दिया है। एंड आई थिंक नाउ ही हैज थोड़ा जस्टिफाइड हिज टैलेंट एज वेल, एंड वो ये ट्रॉफी हमेशा अपने उनके साथ रहेगी, और उनको, उनके लिए, उनके करियर को याद रखने के लिए, मेमोरेबल रखने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगी। बिल्कुल, ये उनके लिए काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट रहने वाला है, लाइफ टाइम उनके साथ ही रहेगा। और ख़ासकर जिस तरीके की, कह सकते हैं, ट्रोलिंग का शिकार हो रहे थे, आज मुझे लगता है टीम इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स ने अपने ट्रोलर्स को करारा जवाब दे दिया है। इस सेशन को रैप करने से पहले हर्षित और रुद्रांश, एक और खिलाड़ी को हम सेलिब्रेट करना चाहेंगे, भले वो अपोनेंट टीम का हो। प्लेयर ऑफ द सीरीज जिस प्लेयर को अवार्ड दिया गया है वो है रचिन रविंद्र। और इंडियन कॉन्टिनेंट में, ये कह सकते हैं, इंडिया के अंदर, खासकर इस देश के अंदर, रचिन रविंद्र को जिस तरीके का प्यार मिलता है उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन रचिन रविंद्र ने जिस तरीके से बल्ले से और आज फाइनल मुकाबले में गेंद से जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, और एक, कह सकते हैं, न्यूजीलैंड के लिए आने वाले दिनों में एक बड़े सुपरस्टार की तरह देखे जा रहे हैं। केन विलियमसन की तरह ही अब उनको रेट किया जाने लगा है। क्या कहेंगे उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज जिस तरीके से अवार्ड दिया गया और जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है? हर्षित। देखिए यार, डिजर्व करते थे। टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर फिनिश किया, 263 रन बनाए 4 मैचेस में, 2 सेंचुरीज थी। दो मैचेस जो पाकिस्तान में खेले वहाँ दोनों सेंचुरीज थी। आज भी देखिए 37 रन बनाए थे 29 बॉल्स में। जब वो खेल रहे थे तब लग रहा था न्यूजीलैंड ने एक बड़ा स्कोर पोस्ट करेगा। जब बॉलिंग कराने का दी गई, 10 ओवर कराया और रोहित शर्मा का बड़ा विकेट लिया यार, फाइनल में मैच बना दिया था हमने न्यूजीलैंड के लिए। कैच अच्छा पकड़ा, श्रेयस अय्यर का काफी अच्छा कैच भी पकड़ा उन्होंने।
तो अपनी तरफ से तो उन्होंने हर डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट किया और काफ़ी अच्छा लगता है यार रचिन रविंद्र की परफॉर्मेंस के लिए बिकॉज़ देखिए अभी 25 इयर्स ओल्ड हैं और जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलने आए थे, एक नई प्रॉपर्टी थे, बट 500 रन्स बनाए उन्होंने, तो उन्होंने दिखाया और इस बार इस टूर्नामेंट में फिर से हाईएस्ट रन स्कोरर फिनिश किया। तो उन्होंने दिखाया कि उनका जो परफॉर्मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप में था, वो कोई फ्लूक नहीं था। ही बिलॉन्ग्स टू दिस टॉप स्टेज। 5 सेंचुरीज आईसीसी टूर्नामेंट्स में बनाना कोई मजाक बात नहीं है और रचिन रविंद्र डिजर्व्स यार। और ऐसे जब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड्स मिलते हैं तो आप ऐसे टैलेंट को सेलिब्रेट करते हो। आई एम हैप्पी कि रचिन रविंद्र को वो मिला गया है। और एक बार आपने और कही कि उनको इंडिया में बहुत प्यार किया जाता है, तो मैं मानता हूँ इंडिया में उनको बहुत प्यार किया जाता है। एंड इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंडियन रूट्स, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वे ही परफॉर्म्ड। इज परफॉर्म्ड वेल इन जितने भी इंडियन मैचेस हुए। देखिए, हम चाहे आप दुनिया भर में कहीं भी खेलने, पर जब आप कोई आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस करते तो वहां पर आप बिल्कुल एक अलग प्लेयर बन के ना सामने आते। और रचिन रविंद्र ने वो करके दिखाया है, बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से, अपनी और एक एंकर का रोल प्ले करते हैं। जो देखिए, आज जब पिछला मैच था वहां पर एक एंकर का रोल प्ले किया था। आज भी देखिए, जब तक वो थे मुझे लग रहा था यार 300 रन बना सकता है न्यूजीलैंड। एकदम एक्सप्लोसिव स्टार्ट, इंडियन फास्ट बॉलर्स को, शमी को आड़े हाथों लिया था, हार्दिक पांड्या को आड़े हाथों लिया था। तो वही है कि ये सारी चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए आईसीसी ने उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चूज किया। यूजुअली देखा जाए ना, जो टीम जीती है वहां से प्लेयर चूज किया जाता है, बट इनको चूज किया गया, तो डिजर्व करते हैं यार। बिल्कुल वेल डिजर्व करते हैं। और आपने जो बात कही कि हम रचिन रविंद्र को ही सेलिब्रेट नहीं करते, और इसलिए सेलिब्रेट नहीं करते कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आते हैं या उनका नाम एक भारतीय की तरह है, उसके लिए सेलिब्रेट नहीं करते। बहुत सारे न्यूजीलैंड प्लेयर्स को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेलिब्रेट किया जाता है। विराट कोहली ने भी प्रेस पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा, अभी बात करते हुए ब्रॉडकास्टर से, कि केन विलियमसन के लिए मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि मैं अपोजिट साइड को देखता हूँ, वहां पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो एक कह सकते हैं लूजिंग साइड पर खड़ा। और केन विलियमसन, उनको लेकर भी जितना प्यार इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडियन फैंस के अंदर है, क्योंकि वो देखते हैं कि एक हारती हुई दहलीज पर हर वक्त जो खड़ा हुआ खिलाड़ी दिखता है वो केन विलियमसन होते हैं। उनके साथ कितनी ऐसी यादें हैं जब वो कह सकते हैं दहलीज को पार करने से एक कदम पीछे रहकर लौट गए और वहां पर स्माइल के साथ वो खड़े होते हैं, तो उनको भी उसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अभी बात करेंगे रचिन रविंद्र की। रुद्रांश, किस तरीके से इनको रेट करेंगे? रचिन रविंद्र ने जिस तरीके से आज छोटी पारी जरूर खेली, लेकिन विस्फोटक पारी खेली थी। रोहित शर्मा की तरह ही वो भी एक टेम्पलेट सेट करना चाहते थे, लेकिन उस पारी को बड़ा नहीं कर पाए। लेकिन आज इंडियन फैंस ये दुआ कर रहे थे कि रचिन रविंद्र जैसे बॉलर, जो कि एक पार्ट टाइम बॉलर की तरह ही अभी ट्रीट किए जाते हैं, लेकिन हम ये दुआ कर रहे थे कि 10 ओवर उनके जल्दी खत्म हो जाएं कि टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ सके। जी, अगर आप ये कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि वो एज एन ऑलराउंडर किस लेवल के क्रिकेटर बनने जा रहे हैं। आपने केन विलियमसन की बात करी। केन विलियमसन करियर अब बस 2-3 साल का रह गया है, एंड होने वाला है, इंटरनेशनल करियर एटलीस्ट। तो न्यूजीलैंड नीडेड समवन कि कोई हो उनके बाद बेटिंग को आगे लेके जाने के लिए, उनकी न्यूजीलैंड की क्रिकेट को आगे लेके जाने के लिए, और आई थिंक उनको रचिन रविंद्र की तरह मिल गया है वो। अगर इंडियन क्रिकेटर होते वो इस टैलेंटेड इतने टैलेंटेड इंडियन क्रिकेटर होते तो आई एम प्रीटी श्योर वो इंडिया के लिए भी ओपन कर रहे होते, क्योंकि अभी थोड़े से यंग है, इनएक्सपीरियंस है, उनके पास थोड़ी थोड़ी बैटिंग में वीकनेसेस है, पर द वे ही अंडरस्टैंड सिचुएशंस, क्योंकि ट्रेविस हेड को उन्होंने बैटिंग करते हुए देखा होगा, उन्होंने मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या की लाइन लगा दी थी एक बार को, पर वो 2 कैचेस टूटे, उसके बाद थोड़े इंडियन बॉलर्स ने उनकी वीकनेस एक्सपोज करी, तो उनके विकेट आ गया। पर इन एनी अदर डे देयर इज अ गुड चांस दैट वो रोहित शर्मा वाला काम करके जाते और न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लेके जाते। पर इट्स जस्ट वार्निंग साइंस, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट एवरी अदर टीम, कि ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है जो बड़े टूर्नामेंट में इस एज में अभी से रन मार रहा है। सिर्फ रन नहीं मार रहा है, अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस अच्छी कर रहा है। सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के लिए बहुत अच्छा खिलाड़ी है, क्योंकि स्पिन अच्छी खेलते हैं, रिस्ट बहुत अच्छी है, बॉलिंग अच्छी कराते हैं। इट्स जस्ट, आगे हम लोग फैब फोर की बात करते हैं, फैब फोर नहीं बोलूंगा, लेकिन केन विलियमसन जो पोजीशन वर्ल्ड क्रिकेट में आज रखते हैं, आई थिंक देयर इज अ ग्रेट चांस कि कुछ आने वाले 4-5 सालों में रचिन रविंद्र वो सेम पोजीशन रखेंगे। इस तरीके से टेम्पलेट सेट किया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, हम बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब फैब फोर कैलकुलेट किया जाएगा या जिन प्लेयर्स को इनमें शामिल किया जाएगा, वहां रचिन रविंद्र का नाम भी शुमार होगा। खैर, इस सेशन को यहीं पर रैप करते हैं। टीम इंडिया ने, अपने दर्शकों को बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला जीत लिया है और एक आईसीसी का खिताब, जो चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने जीती थी, एक बार फिर 2017 में जो हमें हार
कह सकते हैं देखनी पड़ी थी। उसके बाद एक बार फिर से लंबे समय के बाद 8 साल बाद ये टूर्नामेंट खेला जा रहा था। वहाँ पर रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है और टीम इंडिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी है और जीत हासिल की है। और खासकर रोहित शर्मा जो लगातार कई सारे आईसीसी इवेंट्स के आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल तक टीम इंडिया को लेकर पहुंच रहे थे। टी20 वर्ल्ड कप भी दिलाया और डब्ल्यूटीसी फाइनल से हम जरूर बाहर हो गए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब से मुझे लगता है इंडियन फैंस के लिए एक ये बेहतरीन भरपाई रोहित शर्मा ने कर दी है और इस जीत को हम अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहेंगे। और हम और भी रिपोर्ट्स और भी मैच से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद क्रिकेट नेक्स्ट। Thank you, Harshit, and thank you, Rudrans, for joining with us and giving your valuable time. Thank you so much.